Hello students, let's start unit number 5, My Nation. India Political Divisions. India is a vast country. In order to govern efficiently and effectively, it is politically divided into 29 states and 7 union territories. इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और उसको आसानी से गवर्न किया जा सके, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वहां पर सरकार चलाई जा सके और सरकार लोगों की देखरेख के लिए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सके, इसके लिए इंडिया को 29 राज्यों में और 7 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है. सम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर गिवन बिलो. राइट द नेम्स ऑफ देयर कैपिटल. यहाँ पर कुछ राज्य और यूनियन टेरिटरीज के नाम दिए हुए हैं. आप सबको इनकी राजधानी लिखनी है. फर्स्ट वन इज आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती. एंड सेकेंड इज असम. असम की कैपिटल है दिसपुर. बिहार. बिहार की कैपिटल पटना. छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर. गुजरात. गांधीनगर. गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर. हरियाणा. हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़. देन लक्षद्वीप. लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारती. कर्नाटका. कर्नाटका की कैपिटल है बैंगलोर, जिसका नया नाम है बेंगलुरु. केरला. केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम. बॉक्स में भी नीचे स्पेलिंग्स दे रखी है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं. एंड महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉलम. मेघालय. मेघालय की राजधानी है शिलोंग. नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा. उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर. पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़. चंडीगढ़ दो स्टेट्स की कैपिटल है, हरियाणा एंड पंजाब. राजस्थान. राजस्थान की कैपिटल है जयपुर. तमिलनाडु. तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई. तेलंगाना. इट्स कैपिटल इज हैदराबाद. उत्तर प्रदेश कैपिटल है लखनऊ. वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता. और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर. These are the states and these are the capital. Moving on to the next chapter, neighbors of India. India is a vast country. It shares its land borders with 7 countries and the maritime borders with 2 countries. These countries are known as neighbors of India. इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और उसकी जो बाउंड्रीज हैं, जो बॉर्डर्स हैं, वो 7 कंट्रीज के साथ शेयर करता है. और उसकी जो ओशियंस हैं वो 2 कंट्रीज के साथ शेयर करता है. इन कंट्रीज को हम इंडिया के नेबर्स कहते हैं, इंडिया के पड़ोसी देश कहते हैं. जैसे फर्स्ट वन इज, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड हिंदू कंट्रीज इन द वर्ल्ड. कौन सी कंट्री है और जो इंडिया का नेबर भी है वो है नेपाल. देन सेकंड इज, इट इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन. लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसको कहते हैं? भूटान. Bhutan is known as the land of thunder dragon. Third, Islamabad is its capital since 1963.
1963 से कौन से देश की कैपिटल इस्लामाबाद है? पाकिस्तान। Four, its largest city is Yangon and its capital city is Naypyidaw. इसकी जो सबसे बड़ी सिटी है वो यांगोन है और इसकी जो राजधानी है वो है नेपिस्टो। ये कौन सी कंट्री है? ये है म्यांमार। फिफ्थ, इट वाज नोन एज द ईस्ट बंगाल टिल 1947। इस कंट्री को ईस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता था 1947 तक। बाद में इसको पार्टीशन कर दिया गया। दिस इज बांग्लादेश। सिक्स्थ, it is the most populous country of the world, China. These are the neighbors of the country. Chapter number 27, Cities on Rivers. Among the most distinctive features of India are its rivers, which hold highly religious importance among its people. इंडिया का जो सबसे अलग फीचर है वो है उसकी नदियां और लोगों की वर्शिप, लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स भी इन नदियों के साथ जुड़ी हुई है। Covering the vast geographical area of 329 million hectares, Indian rivers have been an important reason for the rural prosperity. इंडिया की नदियों ने पूरा 329 मिलियन हेक्टेयर एरिया घेरा हुआ है। मतलब इतने एरिया में इंडिया की सभी नदियां बहती हैं। इंडिया हैज 12 मेजर रिवर्स। इंडिया की 12 मुख्य नदियां हैं। These rivers flow through the different cities situated in various states. ये जो नदियां हैं ये अलग अलग शहरों से होकर गुजरती हैं जो कि अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। Write the names of the states in which the following cities are situated and match them with respective rivers. यहाँ पर सिटीज दे रखी हैं, स्टेट्स दे रखे हैं और रिवर दे रखी हैं। आपको पहले ये बताना है कि ये पर्टिकुलर शहर कौन से राज्य में है और फिर आपको बताना है कि उस राज्य के उस शहर पे कौन सी नदी बहती है। जैसे फर्स्ट वन इज लखनऊ। लखनऊ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। कोलकाता। कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल। और दिस इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। कानपुर। कानपुर इज ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश। श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। अयोध्या। अयोध्या इज ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश। हैदराबाद। हैदराबाद है तेलंगाना। गुवाहाटी। देन सेवेंथ इज गुवाहाटी। गुवाहाटी इज लोकेटेड इन असम। जबलपुर। जबलपुर इन मध्य प्रदेश। कटक। कटक इज इन उड़ीसा। मथुरा इज ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश। गांधीनगर इज इन गुजरात। ये गुजरात की राजधानी भी है। और नासिक इज इन महाराष्ट्र। इसमें जो फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे हमने जम्मू एंड कश्मीर मेंशन करा है। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपको मेंशन करना है हिमाचल प्रदेश। अब हम रिवर्स की बात करते हैं। लखनऊ में कौन सी रिवर बहती है? गोमती। गोमती नदी पे स्थित है लखनऊ। देन कमिंग ऑन टू कोलकाता। कोलकाता में हुगली रिवर बहती है। देन कानपुर। कानपुर में गंगा रिवर। श्रीनगर झेलम। अयोध्या सरयू। हैदराबाद
हैदराबाद में मूसी रिवर बहती है। देन गुवाहाटी, असम। असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। जबलपुर में नर्मदा नदी बहती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी होकर गुजरती है। देन कटक, उड़ीसा। उड़ीसा में महानदी। मथुरा में यमुना नदी। गुजरात, गुजरात नदी, सॉरी, गांधीनगर में कौन सी नदी नदी होकर गुजरती है? साबरमती। एंड नासिक, नासिक से होकर गुजरती है गोदावरी नदी। These are cities, states and rivers. More to know, the Ganga is the longest river, around 2640 किलोमीटर। जो गंगा है वो सबसे बड़ी नदी है जो कि 2640 किलोमीटर लंबी है। पंजाब इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंजाब को 5 नदियों का राज्य कहा जाता है। According to the Hindu beliefs, a dip in the Ganga water can wash away all the sins. हिंदू लोगों की मान्यता के अनुसार गंगा नदी में अगर डुबकी लगाई जाए तो हम अपने सारे पाप धो सकते हैं। Moving on to the next chapter, days of national importance. Some days of national importance in India are given below. Write their respective dates. यहाँ पर कुछ डेज दे रखे हैं जो कि इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं। आपको उन डेज को कौन सी दिन सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, आपको वो डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। यहाँ पर एक क्लू बॉक्स भी दे रखा है, आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज आर्मी डे। आर्मी डे कौन से दिन सेलिब्रेट करते हैं? आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of January. एंटी टेररिज्म डे, एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 मई। Indian Air Force Day. Indian Air Force Day is celebrated on Indian Air Force Day is celebrated on 8th October. Kisan Divas is celebrated on 23rd. Martyrs Day. Martyrs Day, शहीद दिवस। शहीद दिवस हम कौन से दिन सेलिब्रेट करते हैं? 30th जनवरी। Then 6th is Navy Day. Navy Day is celebrated on 4th December. National Science Day is celebrated on 28th of National Science Day on 28th of February. नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी, उनका जन्मदिन मनाया जाता है 23 जनवरी को। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को। ये स्पेशल डेज इन सभी डेट्स को मनाए जाते हैं। More to know, Martyrs Day date marks the assassination of महात्मा गांधी। मार्टिस डे जो है किस दिन मनाया जाता है? जब महात्मा गांधी जी को मारा गया था, उस दिन मार्टिस डे मनाया जाता है। The government of India declared the birthday of Swami Vivekanand as National Youth Day every year from 1985 onwards. जो नेशनल यूथ डे है जो मनाया जाता है 12 जनवरी को, उस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। 1985 के बाद ये दिन उसी के रूप में नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाने लगा। The death anniversary of prior Prime Minister of India Rajiv Gandhi is observed as Anti-Terrorism Day all over the country. राजीव गांधी जी को
जिस दिन मारा गया था उस दिन को एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाने लगा पूरे कंट्री में। And moving on to the next chapter, great personalities. Some great personalities are given titles for the outstanding qualities they possess. कुछ जो great personalities होती हैं, जो कुछ महान लोग होते हैं, उनको अलग टाइटल दिया जाता है। These titles are equally popular as their names. और इनका जो टाइटल है वो उनके नाम की तरह ही फेमस होता है। जैसे महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता था या बापू कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता था। नेम्स ऑफ सम ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड द टाइटल्स दे होल्ड आर गिवन बिलो। मैच देम करेक्टली। कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज के नाम यहाँ पर दे रखे हैं और उनके टाइटल्स हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। आपको उनको पहचानना है और उन्हें मैच करना है। बाल गंगाधर तिलक जी को क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था लोकमान्य। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस। वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनको हम कहते थे आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ लिखेंगे जी। Then third is Sarojini Naidu. She is Nightingale of India. रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता था गुरुदेव। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को कहा जाता था आयरन लेडी ऑफ इंडिया। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी को कहा जाता था सुर सामज्ञ। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता था लोकनायक। लाला लाजपत राय जी को लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता था। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी को कहा जाता था महामना। और डॉक्टर दादा भाई नारोजी was titled as the Grand Old Man of India. More to know, Sarojini Naidu was the first Indian woman who became the president of the Indian National Congress and the first woman to become the governor of Uttar Pradesh state. Sarojini Naidu पहली नारी थी जिन्होंने जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी और पहली वुमेन थी जो उत्तर प्रदेश राज्य की गवर्नर बनी थी। Rabindranath Tagore, two compositions were chosen by two nations as national anthems, the Republic of India, Jan Gan Man, and Bangladesh, Amar Sonar Bangla. रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो दो कंपोजिशंस बनाए थे उनको दो देशों ने नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार किया गया था। इंडिया में जनगण मन और बांग्लादेश में अमर सोना बंगला। This is the last chapter of this unit. Thank you for watching.